नमस्कार दोस्तों, टैक्स इनवॉइस बनाने के आपने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए होंगे। तो आज मैं बहुत ही आसान वे में आपको एक इनवॉइस सॉफ्टवेयर दिखाने वाला हूँ कि जिससे कि आप मल्टीपल टैक्स जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे 12% और 18% और अलग-अलग हमारे जो कभी-कभी हो जाता है कि प्रोडक्ट का अलग-अलग टैक्स परसेंटेज हो जाता है, तो उसे हम बिलिंग सॉफ्टवेयर या इनवॉइस में कभी-कभी मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो देखिए मैंने इसमें आपका यूपीआई बारकोड, मल्टीपल टैक्स परसेंटेज, बैंक अकाउंट डिटेल, टर्म्स एंड कंडीशन, डायनेमिक लोगो एंड डायनेमिक सिग्नेचर, डायनेमिक कंपनी नेम और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल एक परफेक्ट वे में देने की कोशिश की है। और आप इस बिल को व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं और एक्सपोर्ट भी आप एक्सेल में भी कर सकते हैं और पीडीएफ में भी आप इसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तरीके का बिल हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एग्ज़िट कर दे रहा हूँ। तो हम एक आपको नया बिल बना के दिखाएँगे किस तरीके से हम ये बिल बनाते हैं। देखिए सेल पैनल में आपको F1 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्लिक करके आपके पास ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। दोस्तों मैंने सभी के लिए फंक्शन की शॉर्टकट दिया हुआ है। न्यू बिल के लिए F2, एडिट F3, डिलीट F4 और कैंसिल के लिए F6, एग्ज़िट के लिए F8 और प्रीवियस बिल और नेक्स्ट बिल के लिए दोस्तों एरो की जो लेफ्ट एरो की है वो प्रीवियस बिल के लिए चलेगी और राइट जो है वो नेक्स्ट बिल के लिए और प्रिंट के लिए F5 और सेव करने के लिए दोस्तों F10। तो सबसे पहले हम F2 प्रेस कर सकते हैं पर मैं माउस से कर रहा हूं यहाँ पर। तो जो भी आपका कस्टमर है जो आपने पहले से ऐड किया हो तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सारा सॉफ्टवेयर एंटर से चलेगा, आपको माउस यूज करने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है। तो देखिए कैटेगरी डिफरेंट हो तो आप कैटेगरी वाइज भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ इसमें प्रोडक्ट का नाम सर्च करेंगे। जैसे कि मैं प्रोडक्ट का नाम सर्च कर रहा हूं, डुप्लीकेट फोटो फाइंडर जो कि एक सॉफ्टवेयर है। मैं इसमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता हूं कि ये सॉफ्टवेयर किस बारे में है, या आपके पास जैसे मल्टीपल हमें डिस्क्रिप्शन लाइन लिखनी होती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं दोस्तों। तो हम चल लेते हैं आगे। तो एंटर प्रेस करता हूं मैं। उसके बाद HSN कोड अगर आप लिखना चाहें और टैक्स परसेंटेज को यहाँ डिफॉल्ट सेटिंग किया हुआ है 18% का। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं जैसे कि मैं इसे 12 कर दे रहा हूँ यहाँ पर और एंटर करके ये ऐड हो जाता है। उसके बाद हम दूसरा ले लेते हैं। अब मैं ले लेता हूँ GST सॉफ्टवेयर, तो जिसे मैं ऐड करते हुए एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे पेमेंट टाइप और शिपिंग भी आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर किसी में आपको प्राइस वगैरह चेंज करने हैं तो आप डबल क्लिक करके उसे सेट पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ही मैं F10 प्रेस कर दे रहा हूं या सेव पर क्लिक कर देता हूं तो ये डाटा हमारा सेव हो गया। अब हमें इसका बिल अगर देखना है तो प्रिंट F5 भी कर सकते हैं। यहां पर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो दोस्तों ये इस तरीके की इनवॉइस आपको देखने को मिल जाती है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट वे में है और इसमें सारी कैलकुलेशन का ध्यान रखा गया है। राउंड ऑफ वगैरह किस तरीके का जो इनवॉइस होता है आप इस अपने अकॉर्डिंगली जो ये आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है इन्हें भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हमने बहुत सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर में, अपने अकॉर्डिंग देखिए। आप यहाँ पर ये जो टेम्पलेट मैंने अभी आपको दिखाया ये वाला है, ये दोस्तों ये वाला है। अगर किसी की मोबाइल शॉप है तो वो इसे यूज कर सकता है और ये स्टैंडर्ड GST स्टाइल है। और यहाँ पर अगर कोई इसे परचेज यूडर में यूज करना चाहता है तो वो इसे यूज कर सकता है। और ये छोटी दुकानों के लिए भी दोस्तों अवेलेबल है, आप कोई भी इनवॉइस टाइप इसमें चूज कर सकते हैं। तो इसमें अभी हमारे जो 10 से 15 टेम्पलेट हैं, पर हम इसे कस्टमाइजेशन भी इसका अवेलेबल है। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि अपने अकॉर्डिंग कोई इनवॉइस जनरेट कराना चाहता है या बनवाना चाहता है तो हम उसे भी उसके लिए प्रिपेयर कर देते हैं। तो बहुत ही आसान है। और दोस्तों अगर कोई पोस्ट बिलिंग के लिए यूज करता है तो जस्ट इसे हम यहाँ से अनचेक कर देते हैं। जस्ट आप अपने प्रोडक्ट देखिए, जस्ट यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे, आपको नीचे वाला भी HSN वो सब चीजें हाइड हो जाएंगी। तो जैसे मैं एक बिल टेम्पलेट 80 mm का ले लेता हूँ यहाँ पर।
यहाँ से मैं एक 80 mm का जो इस तरीके का मैं टेम्पलेट ले लेता हूँ। तो ये जैसे मैंने किया, तो इसे मैं जैसे सेव कर दूँगा, तो जो ये है आपका जो बिल है, ये छोटे टेम्पलेट में निकलेगा। देखिए, ये बिल्कुल आपका जीएसटी का 80 एमएम का टेम्पलेट ऑटोमेटिकली डाटा आ जाता है। अगर आप इसी बिल को आप अलग फॉर्मेट में निकालना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक A4 स्टाइल में, सिंपल स्टाइल में इस बिल को निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर दूँगा। रिफ्रेश करने के बाद देखिए, ये आपका सिंपल बिल स्टाइल में आ जाएगा। तो देखिए, इसमें रिपोर्टें भी काफ़ी सारी दी गई हैं। आप इन रिपोर्टों का भी यूज़ कर सकते हैं, डेट वाइज़, टैक्स वाइज़, प्रॉफिट वाइज़, कस्टमर वाइज़। ये आपकी सेल रिपोर्ट इस तरीके से आ जाती हैं। तो देखिए, आपने सेल 63 में किया, परचेज़ 58 में, तो आपको प्रॉफिट भी यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये आपकी प्रॉफिट वाइज़ है, ये आपकी सेल वाइज़ रिपोर्ट है। जब हम जीएसटीआर 1 भरते हैं, तो इस रिपोर्ट की हमें आवश्यकता होती है। आप टैक्स वाइज़ भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि हमारा 18% से कितना टैक्स है, तो देखिए आपकी ओनली 80% की रिपोर्ट आ गई है। आप कस्टमर वाइज़ भी जो अभी हमने बिल निकाला, तो देखिए 2 बिल हमने अभी कट किए हैं, तो ये देखिए आपका इस तरीके का आ जाता है। और प्रोडक्ट ऐड करना भी इसमें काफ़ी आसान है। बिना प्रोडक्ट ऐड किए भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्रोडक्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये पहले से ऐड किए हुए थे। आप इसमें अदर डिटेल भी देखिए, काफ़ी सारी डिटेल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और आप इसे परचेज़ कर सकते हैं अमेज़न से। तो यहाँ पर amazon.in पर आप जाएँगे, और यहाँ पर आप हरगुन सोप हरगुन सोप आप टाइप करेंगे, और देखिए ये हमारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।